वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है व्हीलर एंड ग्लोटल साउंड्स इन लिंग्विस्टिक्स। इनको व्हीलर एंड ग्लोटल कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनाटमी ऑफ साउंड प्रोडक्शन सिस्टम। तो साउंड को, किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने में जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो किरदार है वो टंग का है, आपकी ज़बान का। उसके अलावा आपके लिप्स हैं, एल्वियोलर रिज है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, नेजल कैविटी है, आपका लिरिंक्स है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो डिफरेंट साउंड्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हीलर साउंड्स या व्हीलर कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। तो व्हीलर कॉन्सोनेंट की सबसे हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द हार्ड पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ दैट लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द एल्वियोलर रिज इज कॉल्ड पैलेट और हार्ड पैलेट। Now even further behind this hard palate there comes a soft area that is called soft palate or velum. Sounds produced with the back of the tongue against the velum or soft palate are known as veilers. अब क्या बात हुई इस डेफिनेशन में वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली होता, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे पैलेटल्स को, तो उसमें हमने बताया था कि आपकी जो दांत होते हैं, आगे वाले फ्रंट वाले जो ऊपर के दांत होते हैं, उसके पीछे एक उभरी हुई पट्टी होती है। उस पट्टी को एल्वियोलर रिज बोलते हैं। अब यानी कि सबसे पहले शुरू होते हैं दांत से, ऊपर वाले दांतों से। ऊपर वाले दांत जो हैं उसके पीछे और ऊपर जो है वो एक पट्टी सी होती है, उस पट्टी को एल्वियोलर रिज बोलते हैं। उस पट्टी से थोड़ा अगर हम पीछे चले जाएं आपके मुंह की छत की तरफ, तो आपके मुंह का जो छत का एरिया है वो थोड़ा सख्त एरिया होता है, उसको हम पैलेट बोलते हैं या हार्ड पैलेट स्पेशली बोलते हैं। वो जो आपके मुंह की छत है यानी कि हार्ड पैलेट जो है, उससे भी पीछे हम थोड़ा निकल जाएं, बिल्कुल आगे, यानी कि उसके पीछे नीचे आपके गले की तरफ, तो वो उसके पीछे जो एरिया आता है वो एक सॉफ्ट सा एरिया है और उस सॉफ्ट एरिया को सॉफ्ट पैलेट भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम विलम भी है। तो वो वॉइसेस जो आपके टंग जो है यानी कि आपकी जो जुबान है वो जब टच करती है विलम को या सॉफ्ट पैलेट को, तो जब साउंड्स तब प्रोड्यूस होती हैं जो साउंड्स, उनको हम व्हीलर साउंड्स या व्हीलर कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं कि आपके सामने वाले दांत के पीछे एल्वियोलर रिज आ गई, एल्वियोलर रिज के पीछे आपके मुंह की जो बिल्कुल छत है, सख्त एरिया, उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं। उस हार्ड पैलेट के भी पीछे एक सॉफ्ट एरिया आता है और उस सॉफ्ट एरिया को सॉफ्ट पैलेट या उसको विलम बोलते हैं। तो जब आपकी जुबान टच करती है उस विलम को और तब जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उन साउंड्स को व्हीलर साउंड्स या व्हीलर कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। और उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से हैं वो व्हीलर साउंड्स, उनकी एग्जांपल है क, ग एंड इंग, यानी के, जी, इंग। और क जैसे कि कैट में या ब्रिक के एंड पे आ रहा है, ग जैसे कि गैप के शुरू में और स्मोग के एंड पे आ रहा है, और इंग साउंड जैसे कि रिंग और विंग के एंड पे आ रही है, इंग साउंड। तो क, ग, इंग, ये तीनों वॉइसेज ऐसी हैं जो कि व्हीलर वॉइसेज हैं। ये कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं? ये आपकी जुबान जब आपके विलम को टच कर रही है, यानी कि वो हार्ड पैलेट के पीछे जो सॉफ्ट वाला पैलेट है उसको जब आपकी जुबान का पिछला हिस्सा टच कर रहा है तो वो वॉइसेज पैदा हो रही हैं और उन वॉइसेज को व्हीलर्स या व्हीलर कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्लोटल साउंड्स को। तो ग्लोटल साउंड्स कौन सी होती हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कहती है दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द ग्लोटिस ओनली। Glottis is the space between the vocal cords and the larynx. There is no active use of the tongue and other parts of the mouth in the production of glottals. Example है हमारे पास सिर्फ एज। अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये इसमें बात क्या हुई है। अब जब हमने वो साउंड प्रोडक्शन की एनाटमी देखी थी तो उसमें हम देख सकते हैं कि लिरिंक्स आता है और लिरिंक्स के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि वॉइस की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो जब ये दो वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये बिल्कुल दूर हैं, सेपरेटेड अपार्ट हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर हैं और इनमें जगह है, तो वो जो जगह है उस जगह को हम बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस इज द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। वो जो वोकल कॉर्ड्स जो हैं उनके दरमियान में जो खाली जगह है वो ग्लोटिस है। तो वोकल कॉर्ड्स के दरमियान वाली जो जगह है वहां से जो आवाज पैदा हो, यानी कि ग्लोटिस से जो आवाज पैदा हो, उसको हम ग्लोटल साउंड कहेंगे। इसमें बाकी जो ऑर्गन्स हैं वॉइस प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि टंग है, लिप है, एल्वियोलर रिज है, सॉफ्ट पैलेट, विलम, ये वो, इनका कोई किरदार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लोटिस का किरदार है कि ग्लोटिस से ये आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको ग्लोटल वॉइस या ग्लोटल साउंड या ग्लोटल कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? एच, सिर्फ एक ही एग्जांपल है हमारे पास, एच। जैसे कि होम में एच आता है, होम,
और हैट में एच आता है, हैट। अब जब आप खुद प्रोड्यूस करके देखें ये वाली वॉइस एच, बेसिकली एच, ये एच हम बोल रहे हैं लेकिन बेसिकली ये वॉइस है आई डोंट नो आपको समझ आ रही होगी। तो ये हा है, हा हा। अब जब ये वॉइस आप निकालेंगे हा, 3 दफ़ा निकाले, हा हा हा, तो क्या आप नोट कर रहे हैं, ना आपकी ज़ुबान हिल रही है, ना आपके दांत, ना कोई भी चीज़, ना आपके लिप्स, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ गले में से, ग्लोटिस में से आवाज़ निकल रही है, हा हा। ऐसे ही होम, हैट, इस तरह। तो ये जो वॉइस है इसको ग्लोटल वॉइस, ग्लोटल साउंड या ग्लोटल कॉन्सोनेंट बोला जाता है और ये एक ही है। तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिए व्हीलर और ग्लोटल साउंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।